नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में शिंदे सरकार गिराने को लेकर एक आखिरी उम्मीद यहां पर बची खुची जो है वो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत आस लगाए बैठा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले पर फैसला सुनाएगी। 29 नवंबर यानी कि आज के दिन बड़ी सुनवाई होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को टाल दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शिंदे भाजपा की सरकार को लेकर जिस तरीके से फैसला आना था, उस सुनवाई को ही टाल दिया गया है और सुनवाई टालने की वजह से यहां पर जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह बातें की जा रही हैं कि एक जस्टिस वहां पर मौजूद नहीं थे। 5 जजों की संवैधानिक बेंच का फैसला होना था, लेकिन एक जस्टिस जो जस्टिस कृष्ण मुरारी हैं वो आज मौजूद नहीं हो पाए। इसी वजह से इस फैसले को टाल दिया गया। फैसला नहीं बल्कि इस पूरे मामले को टाल दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही यह सुनवाई हो सकती है। आज 29 नवंबर को शिंदे गुट के तमाम विधायकों पर फैसला होना था। उद्धव गुट ने एक याचिका दर्ज कराई थी जिसमें यह कहा था कि कानूनी बैठक में यह गुट शामिल नहीं हुआ था जब यह गुट गया हुआ था बगावत पर गुवाहाटी। तो ऐसे में इन 16 विधायकों के खिलाफ एक आरोप पत्र दर्ज करवाया था जिसमें याचिका को लेकर यह कहा गया था कि इन सभी की विधायकी रद्द की जानी चाहिए। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब यह याचिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा दर्ज कराई गई थी तब एकनाथ शिंदे सिर्फ एक विधायक के तौर पर थे, लेकिन शिंदे अब मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और उद्धव ठाकरे एक अब बड़े नेता के तौर पर हैं। तो यह पूरा खेला हो गया है महाराष्ट्र में। लेकिन 5 जजों की संवैधानिक बेंच जिसमें धनंजय चंद्रचूड़ की बात सामने आ रही है, वो इसकी बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जो सीजेआई बन चुके हैं अब देश के 50वें। उनको लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं और ऐसे में यहां पर आपको बता दें संजीव नरूला के भी आगे यहां पर काफी कुछ उद्धव गुट विचार विमर्श करता नजर आया कि चुनाव आयोग का फैसला उनके समक्ष लाया जाए। तो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, अब बातें इसी ओर जा रही हैं कि कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द आए। लेकिन आज जो सुनवाई होनी थी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई को टाल दिया गया क्योंकि एक जज मौजूद नहीं था। तो यह बहुत बड़ी जानकारी है। यहां पर आपको बता दें किस तरीके से इसी जानकारी के लिए काफी कुछ उद्धव गुट के समर्थक इंतजार में थे कि कोई बड़ी जानकारी सामने आई, कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे वो जश्न बना सके। लेकिन अब ये सब जश्न आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है या फिर उद्धव के खिलाफ कोई फैसला आएगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। अब देखते हैं विधायकों की अयोग्यता पर और तमाम बगावती मुद्दों को लेकर क्या फैसला होता है। जो पिछली सुनवाई थी हमने देखा 27 सितंबर को हुई थी, वो पूरी जो बैठक पूरी जो बेंच की कार्यवाही थी जिसमें कपिल सिब्बल और तमाम बड़े बड़े वकील वहां पर शिंदे गुट की सरकार गिराने को लेकर, शिंदे की सरकार गिराने को लेकर बातें रख रहे थे, शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर बातें रख रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर 5 जजों का आगे क्या फैसला रहता है। बन रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।